जीवन में हर कोई सफल होना चाहता है, परंतु सफलता की राह में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। इनमें से सबसे प्रमुख कठिनाई है अकेलापन। अक्सर लोग अकेलेपन को एक नकारात्मक चीज मानते हैं, परंतु भगवान बुद्ध का मानना था कि अकेलापन एक वरदान है जो हमें अपने आप को समझने और अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने का अवसर प्रदान करता है। यह कहानी बुद्ध के जीवन से प्रेरित है और इस बात को स्पष्ट करती है कि किस प्रकार अकेलापन हमारी आत्मा की गहराई में जाकर हमें एक नई दिशा दिखा सकता है। सिद्धार्थ गौतम का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था। उनके पिता ने उनके जीवन को हर सुख सुविधा से भर दिया था ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की कष्टदायक या असुविधाजनक स्थिति का सामना न करना पड़े। सिद्धार्थ के चारों ओर धन धान्य, महल, सेवक सहायक और हर प्रकार की भोग विलास की वस्तुएं उपलब्ध थीं। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने बाहर की दुनिया देखी। उन्होंने दुख, दर्द, रोग और मृत्यु के दृश्य देखे। इन दृश्यों ने उनके मन में कई सवाल उठाए और उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। एक दिन अपनी पत्नी और नवजात पुत्र को छोड़कर सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में घर छोड़ दिया। अकेलेपन की शुरुआत घर से निकलने के बाद सिद्धार्थ ने जंगलों में भटकते हुए ध्यान और साधना करनी शुरू की। शुरुआत में उनके लिए अकेले रहना मुश्किल था क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसा कभी नहीं किया था। उनके मन में तरह तरह की शंकाएं और डर थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वे अपनी राह से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें सत्य का मार्ग ढूंढना है तो उन्हें अपने भीतर झांकना पड़ेगा और इसके लिए अकेले रहना अनिवार्य है। अकेलापन सिद्धार्थ के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसमें शांति और संतोष को महसूस करना शुरू किया। अब वे पहले से अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते थे और अपने भीतर की आवाज को सुन सकते थे। साधना के दौरान आत्म अन्वेषण सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक गहन साधना की। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी उन्हें भूख और प्यास से जूझना पड़ा, तो कभी अपने भीतर के भय और शंकाओं से। लेकिन अकेले होने के कारण उन्हें इन समस्याओं से जूझने का अधिक अवसर मिला। उन्होंने सीखा कि कैसे अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। वे समझ गए कि असली शत्रु बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। ये भय, लोभ, मोह और घृणा हमारे ही मन के उपजाए हुए हैं। इस आत्म अन्वेषण के दौरान सिद्धार्थ ने जाना कि अकेलेपन में सबसे बड़ा साथी हमारा अपना मन होता है। यदि हम इसे नियंत्रित कर सकें तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अकेलेपन से उत्पन्न आत्मनिर्भरता साधना के दिनों में सिद्धार्थ ने आत्मनिर्भरता का महत्व समझा। अब वे अपने जीवन के हर पहलू को स्वयं नियंत्रित कर सकते थे। उन्हें अब किसी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं थी। उनका विश्वास था कि जीवन में सफलता पाने के लिए आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और यह आत्मनिर्भरता अकेलेपन के अभ्यास से ही आती है। इस आत्मनिर्भरता ने उन्हें जीवन में आने वाले हर प्रकार के दुख और कष्ट का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने सीखा कि मनुष्य के पास अद्भुत क्षमताएं होती हैं जिन्हें केवल तभी जागृत किया जा सकता है जब हम अपने आप से जुड़े रहें। ज्ञान की प्राप्ति। अकेलेपन में साधना करने के बाद सिद्धार्थ ने बोध गया के बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान किया और ज्ञान की प्राप्ति की। इस ज्ञान के साथ ही वे बुद्ध बन गए, जिसका अर्थ है जागृत। अब वे संसार के सभी दुखों के मूल को समझ चुके थे और उन्होंने यह भी जाना कि कैसे इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं और मोह माया है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने भीतर की इच्छाओं और मोह को पहचान सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। अकेलापन हमें उन चीजों से अलग होने का अवसर देता है जो हमें दुखी करती हैं। अकेलेपन की शक्ति का प्रचार। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी अकेलेपन की शक्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अकेलापन हमें हमारी आत्मा की गहराई में जाकर हमारे असली स्वरूप को पहचानने में मदद करता है। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यदि वे सत्य की खोज करना चाहते हैं तो उन्हें भी कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह हमें स्वयं के साथ समय बिताने का और स्वयं को समझने का मौका देता है। अकेलापन
हमें हमारी कमजोरियों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जीवन का हर पहलू हमारे विकास का एक हिस्सा है और अकेलापन इसका एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। भगवान बुद्ध का जीवन, उनके विचार और उनके अनुभव इस बात को दर्शाते हैं कि अकेलापन एक वरदान भी हो सकता है जो हमें आत्म जागरूकता और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे सिद्धार्थ ने अपना राजसी जीवन त्याग कर आत्मज्ञान के पथ पर अकेले चलना शुरू किया और कैसे इस यात्रा ने उन्हें बोधिसत्व बना दिया। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन और उनकी जिज्ञासा। सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर भगवान बुद्ध कहलाए, कपिल वस्तु के एक राजकुमार थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के विलासिता के साधन दिए ताकि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख न हो। सिद्धार्थ के लिए विशेष महल बनाए गए थे जिसमें सुख सुविधाओं की भरमार थी। सिद्धार्थ का जीवन सुखमय था, लेकिन अंदर से वे कहीं न कहीं खालीपन और असंतोष महसूस करते थे। वे सोचते कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है? क्या केवल सुख दुख के बीच का संघर्ष ही हमारे जीवन की सच्चाई है? ये प्रश्न उन्हें विचलित करते थे, परंतु उन्होंने इन प्रश्नों का उत्तर अपने महल के भीतर नहीं पाया। एक दिन अपने रथ के साथ शहर का भ्रमण करते हुए सिद्धार्थ ने जीवन के 4 प्रमुख सत्य देखे। पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो कमजोर और झुर्रियों से भरा था। फिर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से कराह रहा था। बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसे शोकाकुल परिवार अंतिम विदाई दे रहा था। और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो शांति और संतोष से भरा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह समझाया कि जीवन में दुख, पीड़ा और मृत्यु अपरिहार्य हैं। महल छोड़ने का निर्णय। सिद्धार्थ का मन इन दृश्यों से अशांत हो गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन केवल विलासिता में बिताना उद्देश्यपूर्ण नहीं है। उन्होंने यह तय किया कि वे सत्य की खोज में निकलेंगे, जहां उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों का उत्तर मिलेगा। अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर सिद्धार्थ ने एक रात महल छोड़ दिया और जंगल की ओर चल पड़े। इस यात्रा में उनके साथ कोई नहीं था। उनका सबसे बड़ा सहारा अब उनका आत्मविश्वास और ध्येय था। इस समय से ही सिद्धार्थ का सामना एक नए प्रकार के अकेलेपन से हुआ। उनके पास कोई परिचित नहीं था, न कोई महल, न सेवक। इस अकेलेपन में वे अपने आप को खोजने के लिए स्वतंत्र थे। जंगल में पहला अनुभव। जंगल में सिद्धार्थ ने साधुओं के साथ रहना शुरू किया। यहां पर वे तपस्या और ध्यान करते। शुरुआत में अकेलेपन ने उन्हें विचलित किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। कई बार उनके मन में संदेह उठता कि क्या वे सही मार्ग पर हैं, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इस दौरान सिद्धार्थ ने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा। उन्होंने महसूस किया कि इच्छाएं हमारे दुखों का कारण होती हैं। अकेलापन यहां उनके लिए तपस्या का एक साधन बन गया। जब उन्होंने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाया तो उन्हें आत्मसंतुष्टि का अनुभव होने लगा। आत्म अन्वेषण की ओर बढ़ते कदम। सिद्धार्थ ने तपस्या के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया। कई बार उन्हें भूख प्यास से जूझना पड़ा, तो कभी मन में उठने वाले संदेहों से। एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ ने अत्यधिक तपस्या के कारण अपना शरीर दुर्बल बना लिया। उन्होंने खाने पीने का त्याग कर दिया था, लेकिन इस दौरान उन्हें एहसास हुआ कि यह भी सही मार्ग नहीं है। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, उन्होंने महसूस किया कि अत्यधिक कठोरता से भी आत्मज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। उन्होंने यह भी महसूस किया कि यदि वे इसी प्रकार कठोर साधना करते रहे तो वे अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अनुभव ने उन्हें मध्यम मार्ग का सिद्धांत अपनाने की प्रेरणा दी। बोधि वृक्ष के नीचे की साधना। सिद्धार्थ ने अपने आत्म अन्वेषण के मार्ग पर सबसे बड़ा कदम तब उठाया जब वे बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए और यह निश्चय किया कि जब तक उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वे यहां से नहीं उठेंगे। यह निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके लिए उन्हें अत्यधिक धैर्य और एकाग्रता की आवश्यकता थी। कई दिनों तक बिना किसी साथी के, बिना किसी बाहरी सहारे के सिद्धार्थ ध्यान में लीन रहे। इस दौरान उनके मन में कई प्रकार के भ्रम, भय और लालच उत्पन्न हुए।
लेकिन उन्होंने अपने ध्यान को एकाग्र रखा और इन सभी विघ्नों का सामना किया। उन्होंने इस समय में अपने मन के सबसे गहरे भय और कमजोरियों को समझा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया। आत्मज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार एक दिन सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध बन गए। उन्होंने यह जान लिया कि जीवन में दुख का मूल कारण हमारी इच्छाएं और मोह हैं। जब तक हम इनसे बंधे रहते हैं तब तक हम दुखी रहते हैं। इस ज्ञान के साथ उन्होंने समझा कि अकेलापन हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जा सकता है। बुद्ध का ज्ञान उन्हें सिखाता है कि अकेलेपन का वास्तविक अर्थ हमारे भीतर की दुनिया में जाना है। यह हमें हमारे भीतर के सत्य का दर्शन कराता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देता है। अकेलेपन का महत्व और आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने शिष्यों को यह सिखाया कि उन्हें अपने जीवन में अकेलापन का अनुभव करना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि अकेलापन हमें आत्मनिर्भर बनाता है। जब हम अकेले होते हैं तब हमें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती और हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने में सक्षम होते हैं। उन्होंने कहा कि अकेलापन एक ऐसा साधन है जो हमें हमारे भीतर के शांति और संतोष से जोड़ता है। यह हमें स्वयं के साथ समय बिताने का अवसर देता है और हमें हमारी कमजोरियों और इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। निष्कर्ष, अकेलापन बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसने उन्हें आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर किया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए अकेलापन कोई बाधा नहीं बल्कि एक वरदान है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आता है। इसलिए यदि आप भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो कभी कभी अकेले रहना सीखें। यह आपको आपके अंदर छुपी शक्तियों और क्षमताओं से रूबरू कराएगा और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा।